हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने 12th की डिस्कस की थी उसकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट का पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने दो मार्केट डिस्कस की थी। फर्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मींस परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट और सेकंड मोनोपोली मार्केट। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट मींस एकाधिकारी प्रतियोगिता और दूसरा ओलिगोपोली मार्केट अल्पाधिकार बाजार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने आपको बता चुका हूं कि किसी भी मार्केट की जो डेफिनेशन है वो उसकी फीचर से ही बन रही है। ठीक है, तो दो ऑलरेडी मार्केट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो मार्केट है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बता दूं आपको इसके तीन मेजर फीचर से इसकी डेफिनेशन बनी है। फर्स्ट नंबर, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। यहां पर भी बायर और सेलर बहुत ज्यादा क्या कर जाते हैं, पाए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बिकता है इस मार्केट में वो होता तो एक जैसा है लेकिन एक दूसरे से अलग होता है। जस्ट एग्जांपल के लिए मार्केट में साबुन बिक रहे हैं, डेटॉल और लाइफबॉय आपने देखा होगा, दोनों ही बैक्टीरिया के पीछे पड़े रहते हैं मारने के लिए। बट क्या है, दोनों ब्रांड है लेकिन काम क्या दोनों का, साबुन ही है ना, काम नहाने की काम है ना, लेकिन ये क्या एक दूसरे से अलग है। तो ये क्या कहलाएंगे आपके मोनोपोलिस्टिक मार्केट के प्रोडक्ट। सेम लाइक टूथपेस्ट में ले सकते हैं कॉलगेट, पेप्सोडेंट और आपका दंत कांति भी आजकल कुछ ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो कई सारे प्रोडक्ट हैं, आप फ्री अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम लगा और दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो है नॉन प्राइस कंपटीशन, जिसे हिंदी में गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन भी कहते हैं। क्या होता है चलिए समझते हैं। सबसे पहली जो इसकी फीचर्स है वो वही है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। यहां पर बड़ी संख्या में क्या पाए जाते हैं, क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं जो कौन से प्रोडक्ट बेचते हैं, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। अभी मैंने डिस्कस किया था, आपसे बताया था कि वो प्रोडक्ट जो एक दूसरे से क्या तो थोड़े से अलग होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हो गया यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर मींस ज्यादा ही सेलर और बायर होते हैं। दूसरा जो इसकी फीचर्स है मार्केट की, वो दूसरी फीचर्स है यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हिंदी में कहते हैं उत्पाद विभेद। उत्पाद विभेद मींस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, आपने सभी ने क्या टूथपेस्ट में कॉलगेट, पेप्सोडेंट, दंत कांति इन सबको सुना होगा। अब इन सब का जो काम है वो यही है कि हम इनसे क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, ये अलग अलग है। इनमें थोड़ा थोड़ा किसी में क्रिस्टल है भाई, किसी में देसी उत्पाद है, ये बोलते हैं ऐसा। तो ये क्या है, उत्पाद तो एक ही चीज है लेकिन एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट एक दूसरे से थोड़ा अलग होता है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी नेक्स्ट फीचर्स है, इसका डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व is downward sloping मीन्स इसका जो मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ आता है। कैसे समझते हैं, ये हमारा y एक्सिस हो गया 0, ये हमारा x एक्सिस हो गया। मान लेते हैं इस P पर डिमांड है Q। अब अगर ये क्या कर लेती है, कंपनी अपने प्राइस कम कर देती है तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा, P1 पे Q1। सो आप देख रहे हैं कि डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। नेक्स्ट इसमें जो फीचर्स है फोर्थ, वो है सेलिंग कॉस्ट। इस मार्केट में क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, प्रोडक्ट सेम होता है लेकिन एक दूसरे क्या होता है, अलग होता है, तो यहाँ पर कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा बेटर दिखाने के लिए मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करती हैं। अब एडवर्टाइजमेंट चाहे वो रणवीर कपूर कर रहा हो या शाहरुख खान कर रहा हो या सलमान खान कर रहा हो, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट सेलिब्रिटी से क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि अगर सेलिब्रिटी खरीदेंगे तो लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो या अब उन सेलिब्रिटी को एडवर्टाइजमेंट करने के भी क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो वो जो पैसे मिल रहे हैं उन लोगों को, वो क्या है,
सेलिंग कॉस्ट ही तो है, मींस अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए जो हम खर्चा करते हैं दैट इज सेलिंग कॉस्ट। तो आप इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, इसके फीचर्स क्या है? जो 5th पॉइंट है इसका वो है नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर कीमत प्रतियोगिता। नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो फर्म होती है वो एक दूसरे से क्या करती है, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे क्या करती है, कंपटीशन करती है, वो भी प्राइस के बिना। एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा कि मान लेते हैं दो कंपनी, एक डेटॉल ले लेते हैं, एक लाइफबॉय ले लेते हैं। शुरुआत में इसके भी प्राइस 40 है और इसके भी 40 है। ठीक है, डेटॉल ने प्राइस कम करके 39 कर दिया क्योंकि वो चाहते हैं कस्टमर हमारे पास आए। तो लाइफबॉय ने अपने प्राइस घटा के 35 कर लिए, इसने 32, इसने 30। अब ये कर क्या रहे हैं, प्राइस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। अब इन दोनों में कंपटीशन होने की वजह से फायदा कस्टमर का हो जाएगा, उसे चीप रेट पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कंपनी क्या करती है, बाद में एक दूसरे से मिलकर कहती है यार बजाय हम प्राइस पर लड़ने के नॉन प्राइस कंपटीशन करें। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब प्राइस कम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट के साथ कुछ ऑफर देंगे। तो प्रोडक्ट के साथ ऑफर देंगे वो कहलाएगा नॉन प्राइस कंपटीशन। कैसे? 3 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री, साबुन के अंदर पेंडेंट, चाय पत्ती के में सोने का सिक्का, समथिंग लाइक आपने ये ऑफर सुना होगा। कोल्ड ड्रिंक के साथ स्क्रैच करो कूपन मिलेगा, 10 का रिचार्ज मिलेगा। तो ये कई सारे ऑफर देते हैं, प्राइस कम नहीं करते, ऑफर देने लगे। तो ये कंपनी अलग ऑफर दे रही है, दूसरी कंपनी अलग ऑफर दे रही है। जिसका ऑफर ज्यादा बेस्ट होगा लोग उसके लिए ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। तो ये फीचर्स है किसकी, नॉन प्राइस कंपटीशन की, ये वाली। इसी को ही कट थ्रोट कंपटीशन भी बोलते हैं आगे, थ्रोट कंपटीशन। अब कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे का गला काट देंगे, मींस यहाँ पर जो कंपटीशन होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। चलिए अगली जो विशेषता है इसकी वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट्स। इस मार्केट में आप कभी भी आ सकते हो और कभी भी छोड़ सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे जो एंट्री लेना है वो इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि आपको अगर कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो सबसे पहले आपको उसके क्या लेने पड़ेंगे, पेटेंट और लाइसेंस लेना पड़ता है। तो दूसरी चीज 7, लैक ऑफ मोबिलिटी। इसमें सब कुछ प्री प्लान होता है कि कैसे प्रोडक्शन करना, आने वाले टाइम में 6 महीने 1 साल के लिए। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज इतनी इजीली नहीं किया जाता है। अब कोई प्रोडक्ट है या उसकी पूरी फैक्ट्री लगी हुई है, थोड़ा सा चेंज आएगा तो पूरी फैक्ट्री थोड़ा चेंज कर दी जाएगी। तो मोबिलिटी का मतलब होता है चेंज बाय द एनवायरनमेंट, और यहाँ पे चेंज बहुत जल्दी नहीं हो पाता है, होगा लेट होगा। तो लैक ऑफ मोबिलिटी। दूसरा, यहाँ पर बायर को मार्केट की कोई नॉलेज नहीं होती। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट, अबाउट मार्केट। लोगों को नॉलेज ही नहीं होती मार्केट की कि वो किस प्राइस पे बन रहा है, किस कॉस्ट पे बन रहा है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं, जिस एग्जांपल के लिए कि आपने आलू खाया होगा, ठीक है, तो महंगे से महंगा कितना खाया होगा, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40, 50। मैं आपको बताना चाहूंगा आपने अभी तक सबसे महंगा आलू खाया है 400 रुपए किलो का, यस 400 पर केजी। हाउ, बताता हूँ। एक्चुअली हम बड़े शौक से खाने जाते हैं। 20 रुपए का एक चिप्स का पैकेट आता है, लेज या अदर ब्रांड ले सकते हैं, तो वो आता है कितने का, 20 का। और आपको मैं बता दूं उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, 50 ग्राम। अब एक बार चेक कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम लेंगे तो। अब 20 रुपए का अगर वो 50 ग्राम दे रहा है तो 100 ग्राम कितने का हो गया, 40 का। 100 ग्राम 40 का हो गया तो 1 किलो कितने का होगा, 400 का हो गया। 400 कितने का, पर केजी। और हम बड़े शौक से 400 रुपए किलो आलू खाते हैं।
अब मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको इससे पहले पता था कि मार्केट में कितनी चीज़ की बन रही है। तो दोस्तों जो हम यहाँ पे अब साबुन ले लो या टूथपेस्ट ले लो, क्या हमें उन्हें पता है एक्चुअल में उन्हें बनने में कॉस्ट कितनी आ रही है? नहीं आ रही है। परफेक्ट कंपटीशन में जस्ट एग्जांपल के लिए आप किसी पेन को लेने जाओ, बॉल पेन 5 वाला, वो आपको 15 का देगा तो आप नहीं लेंगे, आपको पता है ये चीज़ इतने की नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप ले रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसकी प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, ठीक है। अगर वो आपको ज़्यादा की ऑफर कर रहे हैं तो भी आप ले रहे हैं। तो ये पॉइंट नंबर है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी मार्केट। लोगों को यहाँ पे मार्केट की नॉलेज नहीं होती कि उनके किस प्राइस पे वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। तो ये कुछ फीचर्स थी मोनोपोलिस्टिक की। चलिए अब डिस्कस करते हैं ओलिगोपॉली मार्केट। ओलिगोपॉली मार्केट जो कि हमारी लास्ट मार्केट होगी। ओके, नाउ ओलिगोपॉली मार्केट जिसे हिंदी में कहते हैं अल्पाधिकार, फोर्थ मार्केट ओलिगोपॉली मार्केट। कौन सा बाजार होता है ये? अल्पाधिकार। अब ये कौन सा मार्केट होती है, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लूंगा। आपने देखा जियो के आते ही एयरटेल, वोडा, आइडिया की मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड क्या हो गई है, गिर गई है। अब हुआ क्या, जियो ने अब फ्री ऑफर किया है, अपने प्राइस चीप कर रखे हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपनी, जिसकी वजह से अदर कंपनी के प्रोडक्शन और प्राइस पे क्या पड़ा हुआ है, इफेक्ट पड़ा हुआ है। इवन एयरटेल भी सस्ता दे रहा है। तो वो जो आते हैं वो इस मार्केट में आ गए, या आप जो फेमस ब्रांड है आपके कार के वो सारे इसमें आ गए, ठीक है, फोर्ड, ऑडी, समथिंग लाइक। इसमें क्या होता है, मार्केट में कुछ ही फर्म होती है, लेकिन वो जो फर्म होती है वो इतनी बड़ी होती है कि उनमें मार्केट का बहुत बड़ा शेयर होता है। फर्स्ट मार्केट जो हमने डिस्कस की थी परफेक्ट कंपटीशन, हाँ हम कह रहे थे कि अगर एक मार्केट फर्म को छोड़ के जाएगी तो मार्केट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फर्म क्या होती है, कुछ ही होती है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अगर मार्केट में एंट्री लेती हैं या छोड़ के जाती हैं तो उसको मार्केट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए इसको इसकी फीचर्स के थ्रू समझते हैं क्या है ये। तो हेड डालेंगे फीचर्स, विशेषताएं। इसकी जो पहली फीचर्स है वो यही है कि यहाँ पर जो सेलर होते हैं वो कम होते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स, फर्स्ट पॉइंट इज स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स, ठीक है। मतलब बता दिया आपको कि फर्में क्या होती हैं, कम होंगी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी होंगी। दूसरा, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस का मतलब है अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट मींस प्रोडक्शन और प्राइस में चेंज करती है तो दूसरी कंपनी को क्या पड़ जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। जैसा कि आप अभी हम करंट मार्केट में देख सकते हैं कि जियो हमें क्या कर रहा है, इजीली सस्ता ऑफर कर रहा है नेट या अदर कॉल्स। तो अदर, क्योंकि उसने अपने प्रोडक्शन और प्राइस में चेंज कर रखा है, इससे क्या हो रहा है, अदर कंपनी इफेक्ट पड़ गई हैं। एयरटेल, वोडा, आइडिया को भी अपने प्राइस क्या करने पड़े, कम करने पड़े। तो ये किसकी वजह से, हाई डिग्री इंटरडिपेंडेंस की वजह से, कि अगर एक फर्म अपने में चेंज करेगी तो दूसरी फर्म को भी चेंज करना पड़ेगा। ये एक दूसरे पे क्या होती है, डिपेंड होती है। तो इसलिए पॉइंट बना हाई डिग्री इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पे आप कार का लिख सकते हैं कि एक कार अपने प्राइस बहुत ज्यादा कम कर रही है तो लोग उसकी तरफ चले जाएंगे, इसलिए लोग जो भी कार कंपनियां वो एक दूसरे पे क्या रहती हैं, डिपेंड रहती हैं। उसके बाद जो वो नेक्स्ट है वो है डिफिकल्ट टू ट्रेस डिमांड कर्व, डिफिकल्ट टू ट्रेस डिमांड कर्व। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई, डिमांड कर्व ड्रॉ क्यों नहीं कर पाते? यहां पर डिमांड कर्व ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है। रीजन एक एग्जांपल से समझो, ये y हो गया, ये x हो गया, ये 0। एयरटेल कंपनी इस प्राइस पर इतनी डिमांड हो रही थी, ठीक है। एयरटेल कंपनी ने अपने प्राइस कम कर दिए तो डिमांड क्या होगी, बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, जियो ने उससे ज्यादा सस्ता कर दिया,
तो होगा क्या, इसकी डिमांड बजाय बढ़ने के उल्टा घट गई। प्राइस घटने पे तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो घट गई। डिफिकल्ट टू ट्रेस डिमांड कर्व, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिमांड कर्व दूसरी फर्म पर डिपेंड करता है। अगर उसने हमसे भी सस्ता प्रोडक्ट बेच दिया तो हमारा डिमांड बढ़ेगा नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स। फोर्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्टल। CARTELS, कार्टल्स। कार्टल का मतलब आप सिंपल से समझ सकते हैं, ग्रुप। होता क्या है, कई बार जितने भी सेलर है वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं कि यार इससे नीचे हम सेल नहीं करेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं कि कुछ कपड़ों की दुकानें हैं, तो वहां पे हम शर्ट लेने जाते हैं, तो जितने भी सेलर हैं उन्होंने कहा कि भाई कोई भी 400 से नीचे की शर्ट नहीं बेचेगा, इससे ऊपर के आपको कितने की बेच लीजिए। तो होगा क्या, अगर कोई बायर खरीदने जा रहा है सेलर ए के पास, तो कहेगा 600 रुपए की दूंगा, ठीक है। बायर इसको छोड़कर अब जा रहा है बी के पास, बी ने कहा 550, सी ने कहा भाई 700, लेकिन इनसे बार्गेनिंग करके मैक्सिमम 400 या 450 तक लाया जा सकता है। लेकिन इतना पता है कि कोई भी सेलर 400 से नीचे नहीं आया, क्योंकि इनके बीच क्या बन चुका है, कार्टेल बन चुका है। इन लोगों ने आपस में डिस्कस कर रखा है कोई भी 400 से नीचे नहीं बिकेगा, ठीक है। तो जैसा कि अभी करंट में कुछ कंपनियां कार्टेल बना लेती हैं। अगर सिम में बोले तो आइडिया एयरटेल ने मान ली कार्टेल बना लिया कि अब, या जियो ने, एयरटेल ने, इन सब वोडाफोन ने, सबने मिलकर कार्टेल बना लिया कि अब किसी नई फर्म को एंट्री नहीं लेने देंगे इस टेलीकॉम सेक्टर में। अगर आएगी तो आप सबको प्रॉब्लम होगी, तो क्यों ना हम एक ग्रुप बना लें। अगर वो आता है तो हम थोड़े रेट अपने सस्ते कर देंगे, ताकि उन कंपनियों को क्या हो जाए, शुरुआत में ही लॉस हो जाए। तो ये होता है कार्टेल बनाना। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब डिटॉल और लाइफबॉय का वो होता है, अटैचमेंट आता है, तो आपको लगता होगा कि एक दूसरे के लिए क्या बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर रहे हैं। डिटॉल का लाइफबॉय से ज़्यादा कंपटीशन है लाइफबॉय का डिटॉल से। लेकिन डव और डिटॉल का कोई कंपटीशन है क्या? डिटॉल और डव स्किन के लिए जाता है, और डिटॉल यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए जाता है, मीन्स साफ सफाई के लिए जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के खिलाफ कभी कंपटीशन नहीं करते, क्योंकि इनका क्या बना हुआ है, एक तरह से कार्टेल। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ओलिगोपोली, तो डिस्कस मैं यही कर देता हूँ। दो तरह की फर्म होते हैं, कोल्यूसिव फर्म और नॉन कोल्यूसिव। जो फर्म आपस में मिलकर रहती हैं उन्हें बोलते हैं कोल्यूसिव फर्म। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि डव और डिटॉल का एक दूसरा एग्रीमेंट है कि हम एक दूसरे के कंपटीशन नहीं करेंगे, मैं ओनली स्किन के लिए बोलूंगा और वो ओनली बैक्टीरिया के लिए, तो वो कोल्यूसिव फर्म हो गई। और जो मिलकर नहीं चल रही है, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंपटीशन कर रही है, वो हो सकती है नॉन कोल्यूसिव फर्म। जस्ट एग्जांपल के लिए अगर डिटॉल और लाइफबॉय का बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है और वो एक दूसरे मिलकर काम नहीं कर रही है, वो नॉन कोल्यूसिव फर्म करेंगे। क्लियर है? सो फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल हो गया। उसके बाद एंट्री पर बैरियर्स होते हैं, मींस प्रॉब्लम आती है एंट्री लेने में। सो एंट्री बैरियर्स, यहाँ पर कोई भी फर्म इजीली एंट्री नहीं ले सकती है। सबसे पहले उसे अपने प्रोडक्ट का पेटेंट लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो फर्म में एंट्री ले सकती है। चलिए लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसका, नॉन प्राइस कंपटीशन, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया। नॉन प्राइस कंपटीशन, इन लोगों को पता है कि हमारा आपस में बहुत ज्यादा क्या है, कंपटीशन चल रहा है, तो ये लोगों को ऑफर देते हैं, इसके साथ ये फ्री, आपको इसके साथ ये मिलेगा। सब कई सारे हमने डिस्कस कर लिया, जैसे चाय पत्ती के अंदर सोने का सिक्का, साबुन के अंदर पेंडेंट, ये 3 के साथ 14 साबुन फ्री, स्क्रैच करेंगे तो कूपन निकलेगा, ठीक है, अनलिमिटेड कॉल समथिंग, कई सारे ऑफर देते हैं, नाइट कॉलिंग। तो ये क्या कर रहे हैं, प्राइस नहीं घटा रहे हैं, ये अदर चीजों का ऑफर देके लोग अपनी डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर को बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी ओलिगोपोली मार्केट्स। आपको बता दूं इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने हैं, चाहे चारों मार्केट्स आने हैं, तो वो आता है पॉइंट्स के ऊपर आता है बेसिकली, कि आपको एक फीचर्स दे देगा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इन परफेक्ट कंपटीशन एक्सप्लेन। तो आपको ऐसा नहीं है कि हर मार्केट के 5 पॉइंट याद करने हैं, आपको हर पॉइंट याद रखना पड़ेगा और डिटेल में याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, प्लीज़ आप उन्हें चेक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको अपने एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। बाय बाय।